ऐलनाबाद में चुनावी बिछात जो है वो बीत चुकी है। एक के बाद एक उम्मीदवार जो है वो मैदान में आ रही है। हमारे बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम किसका होगा ऐलनाबाद में, आज हमारे साथ जो है वो कांग्रेस की टिकट पर जो उम्मीदवार है पवन बेनीवाल वो है। बेनीवाल साहब, आपको जो है वो कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करना चाहूँगा। अभी उन्होंने मेरे में विश्वास जताया है और मेरे को एक छोटे से वर्कर को टिकट दी है, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ ये टिकट जो उपचुनाव है ये उनको जीत के उनकी झोली में, जैसे बड़ौदा चुनाव भी उपचुनाव था, जैसे वो जीता ये चुनाव भी हम जीत के और कांग्रेस की झोली में डालेंगे। बेनीवाल साहब, आप जो है जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं हम गठबंधन की बात करें, गठबंधन का भी हम इसको महागठबंधन के, क्योंकि बीजेपी, जेजेपी और ये हलोपा तो सारा का मिलके जो उन्होंने एक अपना उम्मीदवार उतारा है, वो कह रहे हैं कि इस बार यहाँ के लोग जो लोग हैं वह सरकार में हिस्सेदारी डालेंगे। वो तो आपने देखा होगा, आज जब फॉर्म भरने गए थे वो क्या हाल थे वहाँ पे, कितने किसान कितने लोग उनके नारे लगा रहे थे, उनकी झंडे जला दिए गए, उनको पुलिस कोई कैंडिडेट पुलिस के बंदोबस्त में जाके और फॉर्म भरता है, तो देख लो कितने एक लोकप्रिय लोग कितना उनसे चाहते हैं। क्या हाल थे उनके जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, तो उनकी लोकप्रियता दिखा रही है सरकार की। उनका उनका कहना तो उसी से पता लगता है। बेनीवाल साहब, आपने जो है वो किसानों के मुद्दे पर जो है वो बीजेपी को छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से अलविदा कहा था। वहीं हम अभय सिंह चौटाला की बात करें, जिस तरह की चुनाव हो रहा है, वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने भी जो है किसानों के हित में इस्तीफा दिया, तो ऐलनाबाद की जनता फिर से जो है यहाँ मुझे जिताकर भेजेगी, क्या कहेंगे? देखिए जी, किसानों के हित में उन्होंने तो उंगली काट के शहीद होने वाली बात है। किसान के मुद्दे में मैंने छोड़ा है, अभी 3.5 साल सरकार के बाकी थे। जो सरकारी ठाट बाट होते हैं, सरकार का कोई लालच होता है, वो तो मैंने त्याग किया। उन्होंने क्या त्याग किया, वो तो पहले भी विपक्ष में ही थे। उन्होंने उंगली काट के शहीद होने वाली बात है। वो तो चाह रहे थे भी मैं ये त्याग पत्र दे के सारे हरियाणा की सहानुभूति बटोर के वो तो अपनी पार्टी को खड़ा होना चाह रहे थे। और जिस मकसद से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा था भी मैं जब तक 3 काले कानून पास नहीं होते तब तक मैं उनके कारण इस्तीफा देता हूँ। अच्छा, उनमें भी वो कामयाब नहीं हुए। इससे तो बढ़िया वो विधानसभा में रह के और विपक्ष का साथ देते, कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ वोट करते, तो उनका मकसद कामयाब होता। लेकिन उन्होंने तो छल किया है। और किसानों के कितने एक बड़े भगत है, ये किसी से छुपा नहीं है। कंडेला का कांड जो उनके वक्त में वो किसके साथ हुआ था, वो किसानों के साथ ही हुआ था। और किसके तो महम कांड है वो किसके साथ हुआ था, वहाँ पे भी तो किसानों पे गोलियाँ चली थी। तो किसानों के कितने एक बड़े हितैषी है, किसी से छुपा नहीं है। ये सब ढोंग है और इस ढोंग से ऐलनाबाद की जनता भली भांति जानती है और इस बार इनको जवाब दिया जाएगा इसका। बेनीवाल साहब, वहीं आपके चुनावी मुद्दे क्या कुछ रहेंगे ऐलनाबाद की जनता के लिए? हमारे चुनावी मुद्दे देखो जी, पहले तो किसानी का मुद्दा तो है ही है, उसके बाद बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जो क्या नाम सीएम के अनाउंसमेंट हो जाते हैं, काम नहीं करते, कोई काम धरातल पे हो नहीं रहा, वो मुद्दे हैं। सेम का मुद्दा है, हमारे एरिया में सेम की बड़ी समस्या है। एक पानी 30,000 एकड़ हमारे एरिया में 52 गाँव में से फसल नहीं हो पाती बिल्कुल भी, और कुछ सूखे की वजह से आखिरी टेल पे पानी नहीं पहुंचता। ये हमारे मुद्दे मेन मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अंतिम सवाल है बेनीवाल साहब, वहीं जो है कांग्रेस ने आपको टिकट दे दी है, हालांकि टिकट की दौड़ में 2-3 नाम और थे, आपके पूर्व विधायक जो है उनका भी नाम था, आपके परिवार के लोग भी है, क्या कहेंगे? वो आपके साथ मजबूती से आपका साथ देंगे? देखिए जी, मेरे एक तो भरत सिंह बेनीवाल है, मेरे चाचा ही थे, मेरे परिवार में है। और मैं जब हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था भी हम एक दूसरे को, तीनों की बात हुई थी, इनफैक्ट तीनों उम्मीदवारों की बात हुई थी भी हम एक दूसरे को टिकट तो एक को मिलनी है, और जिसको भी मिलेगी टिकट हमने कांग्रेस को जिताना है। कोई व्यक्ति विशेष की नहीं है टिकट, ये कांग्रेस की टिकट है, कांग्रेस को जिताना है। तो बात तो यही हुई थी। और अब जैसे ही वो, आज मेरे को पता है वो घर पे नहीं है, जैसे ही वो आएंगे मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा। मेरे चाचा हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है वो मेरा साथ देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे, पुराने कांग्रेसी हैं और वो कांग्रेस का साथ दे के कांग्रेस की टिकट को जरूर जिताएंगे। जी बिल्कुल। तो ये थे ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल, जिन्होंने साफ साफ कहीं न कहीं जीत का दावा किया है कि इस बार जो ऐलनाबाद की जनता है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर जो है चंडीगढ़ भेजेगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा, 2 नवंबर के नतीजे बताएंगे कि आखिर किसको जो है जनता वो अपना विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी।